Hey guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri and today I would be sharing Fenty Beauty Pro Filter Foundation review with you all. It's their Pro Filter Soft Matte Long Wear Foundation. As you can see, बहुत ही छोटा सा फाउंडेशन है मेरे पास क्योंकि फाउंडेशन बहुत ज़्यादा महंगा था, तो I was not sure enough to invest in a full size foundation, so I bought this mini size from Nykaa Cross Border Store. And don't get me started on Nykaa's Cross Border Store डिलीवरी, लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू कमेंट. उन्होंने मुझे इतना रुलाया, इतना थकाया, उसकी बात मैं बाद में करूँगी. पहले मैं आपको फाउंडेशन खोल के दिखाती हूँ कि कैसा लगता है. इट्स वेरी टाइनी इन साइज. Look at the size of this foundation. This one is just so tiny. It's almost the size of my index finger. उससे भी शायद थोड़ा छोटा ही होगा क्योंकि मैंने नील एक्सटेंशन करा रखे हैं. एंड ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आप सिफोरा से शॉपिंग करते हो या आप बहुत अच्छे ब्रांडेड मेकअप की शॉपिंग करते हो तो जो आपको फ्रीबीज मिल जाती है, उतना टाइनी लग रहा है. जब मैंने रिसीव किया है वो लाइक सो शॉक्ड. मुझे पता तो था कि टाइनी आ रहा है, लाइक द क्वांटिटी इज 12 ml, तो इतना आपको अंदाजा नहीं लग पाता है कि व्हाट इज एक्जैक्टली 12 ml, बट इतना छोटा तो आई हैवंट एक्सपेक्टेड. एंड इसने भी मुझे 2300 कॉस्ट किया है. येस गाइस, 2300 कॉस्ट किया है. इट वाज लाइक 1800 समथिंग फॉर द फाउंडेशन. And then they charged 500 extra for the cross border delivery, and that delivery sucked to another level. Like it had drained out every bit of energy from myself. I have myself shopped for various beauty products from various foreign websites and the delivery experience was absolutely same as I experienced with Nykaa's cross border store. तो उसमें क्या होता है, अगर आप खुद से शॉपिंग करते हो किसी फॉरेन की वेबसाइट से किसी भी प्रोडक्ट को लेके, then you have to attach your address proof. Like if the documents which you have attested is not matching with the current residence of yours, then you have to attach a resident proof. That can be your electricity bill or your phone bill or your bank statement, anything of that sort. प्लस यू हैव टू पे फॉर द एक्स्ट्रा शिपिंग एंड कस्टम्स. तो इसमें भी यही हुआ था, मुझे बस कस्टम्स की पे नहीं करनी पड़ी थी, बट शिपिंग अमाउंट वॉज ह्यूज. लाइक इट वॉज 500 रुपीज़ फॉर जस्ट अ स्मॉल क्वांटिटी. तो अगर कस्टम के लिए भी पे करती तो मुझे नहीं लगता इसके लिए कस्टम्स 100 रुपीज़ से ज़्यादा भी चार्ज होता एट दी मैक्स. हैविंग सेड दैट, अब मैं इस फाउंडेशन का रिव्यू करूँगी आप सबके सामने. अभी तक मैंने भी इसको यूज़ नहीं करा है. आई हैव सीन टन्स ऑफ गुड रिव्यूज अबाउट दिस फाउंडेशन, बट आई हैवंट यूज्ड इट ऑन माई फेस येट. आई वुड बी यूजिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. पहले आप देख सकते हो कि ये इसकी ट्यूब कैसे लगती है. इट कम्स इन अ ट्यूब पैकेजिंग विच इज ट्रेवल फ्रेंडली. लाइक देयर इज नो chance of any breakage or leakage. Okay, once you open it you get a small opening. My shade is 210. एंड ये चीज़ बता दूँ, जो आपकी फुल साइज़ की बॉटल आती है उसमें बहुत सारे शेड्स हैं, बट नायका के क्रॉस बॉर्डर स्टोर में मिनी साइज़ में बहुत लिमिटेड शेड्स हैं. तो आई फाउंड इट 210 एज माई क्लोज मैच. जो मैंने ऑनलाइन शेड्स का कंपैरिजन किया, लेट मी स्वॉच इट. बहुत ज़्यादा रनी है फाउंडेशन, मुझे काफ़ी रनी लगा. बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. एंड लुक एट द कवरेज. लाइक मैंने बहुत छोटी ड्रॉप लगाई थी, बट इसने मेरी ऑलमोस्ट पूरी फिस्ट को कवर कर दिया है. लुक एट इट. I'm blending it in front of you all. Coverage is medium, I would say. अभी जो मैंने इतनी टाइनी क्वांटिटी लगाई है उसमें मुझे बहुत मीडियम कवरेज लग रही है, बट इट्स मैट. लाइक मुझे फील हो रहा है कि ये सेट हो गया है, ये बिल्कुल मैट फिनिश दे रहा है. तो लेट मी ट्राई इट ऑन माई फेस एंड आई विल ट्राइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, सो स्टे ट्यून्ड. Guys, I won't be putting this foundation as it is. First, I would be color correcting my under eyes, then I would be putting my skin concealer, and then I would be putting this foundation to test. क्योंकि generally मैं अपना makeup ऐसे ही करती हूँ, and then only I would be in a better position to tell you about the true review of this foundation. So first, let's start with the color correction. And let me give you a small disclaimer. This video would also be a mini makeup tutorial along with this foundation review, so stay tuned for that. Let's start with the color correction. For that, I would be using LA Girl Pro Conceal. It's my favorite. I have been using it since many years and अभी मैं यूज़ करती रहूँगी. मार्केट में बहुत सारे ऑरेंज कलर करेक्टर आए हैं एंड बहुत अच्छे भी आए हैं, बट दिस वन इज़ अमेजिंग, अफोर्डेबल एंड बहुत अच्छे से आपके पिगमेंटेशन को ये कवर कर देता है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस LA Girl Pro Conceal ऑरेंज करेक्टर. सो लेट मी ब्लेंड इट आउट. आई यूज माई फिंगर्स ओनली टू ब्लेंड इट आउट. फिंगर्स की वॉर्म से बहुत अच्छे से स्प्रेड भी होता है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है. I'm done with blending my color corrector. Now let's put a camouflage concealer. For that, I would be using this NARS concealer. It's in the shade Ginger, which is medium 2. And I would be using this verified number 06 brush. Guys, ये concealer one of the best concealer है, but ये इतना ज़्यादा expensive है. And it retails for almost 3,500 or 3,000 rupees. I use it sparingly. बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट माई सेल्फ, मैं अब भी कंजूसी करती हूँ प्रोडक्ट्स यूज़ करने में अपने ऊपर, नॉट ऑन माई क्लाइंट्स बट अपने ऊपर. बिकॉज लाइक मैं प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ तो मुझे तो पता है ना उनकी कॉस्ट क्या है. क्लाइंट्स को तो पता नहीं है, उनको तो कोई मतलब नहीं है कि नार्स क्या है या हुडा ब्यूटी क्या है या फिर पैट मैकग्राथ क्या है, बट हमें तो पता होता है ना.
और हमने उनके लिए पे भी करा होता है, तो बहुत ज़्यादा अंदर से हार्ट ब्रेक हो रहा होता है यूज़ करते हुए अपने ऊपर, नॉट ऑन द क्लाइंट्स, बिकॉज दे आर पेइंग यू एज वेल. And look at the coverage. I have used it sparingly now as well. मुझे बस थोड़ी सी कवरेज चाहिए थी ताकि ये अच्छे से कैमोफ्लेज हो जाए, एंड बहुत अच्छे से कैमोफ्लेज कर दिया है. नाउ आई वुड बी पुटिंग द फाउंडेशन फॉर टेस्ट ऑन माई फेस. लेट्स स्टार्ट विद द फाउंडेशन. I have taken this much on the back of my hand. Okay, on one side of my face I would be putting this small dots all over my face. एक साइड में ब्लेंड करूँगी इसको ब्रश से टू सी दी कवरेज एंड एवरीथिंग, एंड ऑन द अदर हैंड साइड आई वुड यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर. ओके, अच्छे से मैंने इसे ऑल ओवर लाइक हाफ ऑफ माई फेस मैंने इसको पुट कर दिया है. एज यू कैन सी नाउ आई वुड बी यूजिंग अ डेंस ब्रश टू ब्लेंड. बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है मस्ट से. ओके, इट्स मैचिंग माई स्किन टोन. इट्स अ परफेक्ट मैच. बहुत परफेक्ट मैच हुआ है ये मेरी स्किन को. प्लस बस ये ऑक्सीडाइज ना करें, क्योंकि अगर ऑक्सीडाइज कर जाएगा तो ये डार्क हो जाएगा मेरी स्किन पे. अभी तो इसकी मैच बिल्कुल परफेक्ट हुआ है. कवरेज इज मीडियम. जैसे मेरे हाथ पे टर्न आउट हुआ था वैसे ही इसकी कवरेज मीडियम है. आई थिंक आई वुड नीड सम मोर फाउंडेशन अंडर माई आईज एज वेल एज ऑन माई चीक पार्ट एज वेल. लेट मी अप्लाई इट. थोड़ा सा फाउंडेशन की नीड और थी इस तरफ. नाउ वी आर टॉकिंग. इसकी फिनिश बिल्कुल मैट है, लाइक जैसे कि ये क्लेम करता है बिल्कुल सेम इसकी फिनिश है. एक बार ये सेट हो रहा है ना तो ये बिल्कुल मूव नहीं होगा. आई कैन फील दैट ये बहुत अच्छे से सेट हो रहा है. जैसे ही मैंने ब्लेंड किया, ब्लेंडिंग तक का आपको टाइम मिलता है. ये नहीं है कि इतना मैट है तो आपने लगाया और ये आप ब्लेंड नहीं कर पा रहे हो. आई थिंक ये इसकी ना लिक्विडी कंसिस्टेंसी की वजह से आपको ब्लेंडिंग का टाइम मिल जाता है. एंड इस साइड में ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी, बट आई विल पेस्ट टाइनी डॉट्स ऑल ओवर माई फेस. And I would use a beauty blender on this side. ब्यूटी ब्लेंडर से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है. एंड सरप्राइजिंगली मुझे इसकी फिनिश ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छी लग रही है एज अपोज टू अ ब्रश. एंड ब्यूटी ब्लेंडर से जनरली क्या होती है कि आपकी जो कवरेज होती है वो कम हो जाती है, बट मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ इस वाले फाउंडेशन के साथ कि इसकी कवरेज मिनिमाइज हो गई एज आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर. जबकि ब्रश में थोड़ी मुझे तब भी लग रही थी कवरेज कम हो गई है, बट इस टाइम पे मुझे इसकी कवरेज प्रॉपर पता चल रही है. लेट मी पुट सम मोर डॉट्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लेयर लगाई थी तो इस जगह पे मैं 2 लेयर लगाऊंगी. एंड देन आई एम गोना गिव यू माय फाइनल रिव्यू. आई थिंक वी आर गुड इनफ नाउ. ओके, ब्यूटी ब्लेंडर से डेफिनेटली इसकी कवरेज ज़्यादा है. अभी मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन भी दिखा दूंगी आपको. बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है एंड इसकी फिनिश प्रॉपर मैट है. लाइक जितना लिक्विडी आपके हाथ में ये दिख रहा है एज यू कैन सी कि बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी का है. एंड इसका लग रहा है कि इसकी बहुत शेयर फिनिश होगी या ये बहुत ज़्यादा ग्लोई एंड ड्यूई फाउंडेशन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट आई एम लविंग द कवरेज. ओह माय गॉड, कवरेज भी बहुत अच्छी है, फिनिश भी बहुत अच्छी है. टोटल मैट है ये फाउंडेशन एंड आई एम लविंग इट. You can see the side by side comparison. I'm liking this beauty blender side more as compared to the brush side. And generally क्या होता है, like इस फाउंडेशन ने मुझे इस चीज़ में सरप्राइज किया है. जनरली क्या होता है, जब आप ब्रश से लगाते हो यू गेट मोर कवरेज, एंड जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से लगाते हो तो डेफिनेटली ब्यूटी ब्लेंडर आपका एक्सेस प्रोडक्ट अब्सॉर्ब भी कर लेता है, तो आपकी कवरेज थोड़ी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अ ब्रश. बट इसमें मुझे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ज़्यादा कवरेज मिली है एज अपोज टू दी ब्रश, तो आई एम लाइकिंग दिस साइड मोर. नाउ आई वुड बी कंटूरिंग माई फेस एंड फॉर दैट आई वुड बी यूजिंग दिस LA Girl Pro Conceal कंसीलर. ये भी कंसीलर है बट इट्स इन द डार्कर शेड एंड द शेड नेम इज ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज. एंड दिस वन, लाइक लुक एट इट्स कलर. इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट है. इफ यू बिलोंग टू माई स्किन टोन और इफ यू हैव अ मीडियम स्किन टोन देन दिस वुड एक्ट एज अ ब्यूटीफुल कंटूर शेड ऑन योर फेस. द शेड नेम इज ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. इसकी अंडरटोन बिल्कुल परफेक्ट है. ये कूल टोन कंसीलर है.
जो बहुत अच्छे से कंटोर की तरह एक्ट करता है आपके फेस में, सो एज टू कास्ट शैडोज. लेट मी ब्लेंड माई कंटोर. Now I would be highlighting my face. For that I would be using Tarte concealer. Tarte is one of my favorite concealer. It's in the shade light neutral. This one has amazing coverage. बहुत ज़्यादा कमाल का कंसीलर है. आज सारे मैं अपने हाई एंड प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ क्योंकि लाइक फेंटी का फाउंडेशन खुद ही इतना हाई एंड है एंड उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लाइक एक बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली एक पूरा ब्यूटी ट्यूटोरियल हो गया. एक पता है आपका माइंडसेट ऐसे कंडीशन हो जाता है. इफ़ यू आर यूजिंग अ हाई एंड प्रोडक्ट, अगर मैं पूरा वीडियो बना रही हूँ उस पर, तो मुझे लगता है मैं सारे प्रोडक्ट हाई एंड लगाऊँ, पता नहीं क्यों, बट इट हैपन्स विद मी ऑल द टाइम. क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस ज़्यादा अफोर्डेबल पसंद करती है देखना, बट स्टिल इट हैपन्स. गाइस गर्मियाँ इतनी बढ़ गई हैं ना दैट आई कांट टेल यू. एंड स्पेशली मेरे लिए ना प्रॉब्लम ये होती है, इफ़ आई एम डूइंग माई मेकअप, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर द साउंड ऑफ द एयर कंडीशनर, बट मैं इसी के बिना बिल्कुल मेकअप नहीं कर सकती हूँ बिकॉज माई टी जोन इज़ ऑयली टू अनदर एक्सटेंट. लाइक ऐसा लगता है कि पूरे यूए के कुएँ ही मेरी नाक में खुद गए हैं बिकॉज इट्स ऑयली टू अनदर एक्सटेंट. एंड उससे क्या होता है, स्वेटिंग होकर मेरे नाक से मेकअप ऐसे हट जाता है एंड इट लुक्स वेरी शैबी. ऐसा लगता है कोई लेयर हट गई है या मैंने कितनी ज़्यादा लेयरिंग कर रखी है. तो आई अवॉइड पुटिंग excess product on my nose during summers. Comment down below if you are also from my skin type. Like अगर आपका भी मेकअप सबसे पहले आपकी नाक से ही हटता है, then comment down below. अपने जैसे लोगों की जब कम्युनिटी होती है ना तो अच्छा लगता है. आप एक सेटिस्फैक्शन आता है कि यार हम ही अकेले नहीं है, दुनिया में और भी लड़कियां मेरी जैसी जिनकी नाक से मेकअप हटता है. क्योंकि मैंने लाइक जब मैं फेस टू फेस देखती हूँ तो मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं दिखती है, बट व्हेन आई सी इट ऑनलाइन एज वेल एज अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ, देन वो सब भी कहते हैं यार हमारी नाक से भी हट जाता है, हमारी भी कॉम्बिनेशन स्किन है. बट मैंने फेस टू फेस ऐसा कोई भी इंसिडेंस नहीं देखा है. दैट्स व्हाई कमेंट करके बताओ अगर आपकी भी नाक से हटता है मेकअप. एंड आप देख सकते हो कि टार्ट ने भी नेक्स्ट लेवल मेरे फेस को हाईलाइट कर दिया. इसकी कवरेज इंसेन है. फेंटी का फाउंडेशन bomdegree.com है. नाउ लेट मी प्लेस द ब्लशर. ओके, आज मैं पूरा प्रोफेशनल मेकअप करूंगी एंड आई वुड बी यूजिंग अ लिक्विड ब्लशर. दिस वन इज एट्यूड फिक्सिंग टिंट. द शेड इज 05 Midnight Mauve. दिस वन इज जस्ट अमेजिंग. ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है आपके फेस में एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है विद और विदाउट मेकअप. दोनों ही इंस्टेंस में ये टिंट बहुत प्यारा लगता है. यू कैन सी कितने आसानी से ब्लेंड हो गया, बिल्कुल डिफ्यूज हो गया स्किन में. ऐसा लग रहा है कि आई एम ब्लशिंग फ्रॉम विद इन. थोड़ा सा और लगा लेते हैं क्योंकि अभी जितना भी मैं पाउडर करूँगी ना ये सब डिफ्यूज हो जाने वाला है. Guys, if you are interested in learning makeup, like either self makeup or professional makeup, then you can reach out to me on my Instagram as well as you can comment on my YouTube only. Okay, you can see how glowy and dewy my face is looking at this point of time. And मैंने आज एक स्टोरी भी डाली है. मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का हाइलाइटर रेकमेंड किया है. मैं वो लगा के दिखाती हूँ अपनी फेस पे कि कितना ब्यूटीफुल लगेगा. दिस हाइलाइटर राइट हियर, इट्स इन द शेड 04 Frosted Heart. इसको ब्रश से लगाती हूँ, ऐसे तो ऑल ओवर द फेस लगेगा. ना ज़्यादा प्रिटी हाइलाइटर है ना ये सिल्वर स्टोन में है एंड मुझे सिल्वर टोन के हाइलाइटर बहुत पसंद आते हैं. डरना मत, अभी आई एम जस्ट प्लेसिंग द हाइलाइटर. नाउ आई वुड बी ब्लेंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्यूटी ब्लेंडर. ये बेस स्किन में ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एज कम्पेयर टू फुल फेस ऑफ मेकअप. लाइक अभी मैंने पूरा बेस प्रोडक्ट लगा रखा है तो इतनी ज़्यादा इसकी शाइन फील नहीं हो रही है. दो इट्स लुकिंग ड्यूई बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जितना प्यारा ये बेस स्किन में लगता है. दिस इज माई ऑनेस्ट फीडबैक ऑन दिस प्रोडक्ट. बट बेस स्किन पे अगर आपको कुछ लगाना है ना कि आपको लाइक सब देखें कि यार इसकी त्वचा कितनी ब्यूटीफुल है, देन दिस वन इज द परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर यू. Now for powder setting, I would be using these two loose powder. This one is Huda Beauty in the shade Cherry Blossom Cake, and this one is RCMA No Color Powder. I would be mixing these two products in equal proportion, and then I would be applying it generously all over my face. देख सकते हो मैंने दोनों पाउडर को मिक्स कर लिया है एंड नाउ आई वुड बी अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई फेस. गाइज आप पाउडर बहुत अच्छे से अपने ब्रश से लगा सकते हो, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ टूल देन आई वुड रिकमेंड दिस पिज़्ज़ा पफ. ये हर ब्रांड की आ गई है. लोकल ब्रांड भी ले सकते हो अमेजॉन से. अफोर्डेबल भी है, लाइक 100 to 100 में आ जाती है. दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड पैक, बट प्रॉश का भी बहुत अच्छा है. आई हैव वन फ्रॉम प्रॉश एज वेल एंड लोकल भी मैंने बहुत देखा है अमेजॉन में. इनमें तो क्या ही क्वालिटी मैटर करेगी, इनमें इनका काम ही है कि लाइक पाउडर को अच्छे से प्लेस कर दें. तो
If you are not very comfortable with the brush, then you can use this Fizz Puff as well. And अगर आप ब्रश से भी लगाते हो ना तो एक बार इस Fizz Puff से लगाओ and you would see a difference in your makeup. एक और ट्रिक जो मैं शेयर करूँगी आपको पाउडर सेटिंग के लिए कि फर्स्ट टेक द एक्सेस पाउडर ऑन योर Fizz Puff, देन टेस्ट द एक्सेस ऑन द बैक ऑफ योर हैंड. तो इसमें जितना ज़रूरत है उतना ही बचेगा. एंड देन ब्लेंड योर क्रीजेस फ्रॉम अंडर योर आईज लाइक सो बाय लुकिंग अप एंड देन एकदम से पाउडर लगा के सेट कर देना है. इससे बिल्कुल भी आपकी क्रीज लाइन डेवलप नहीं होती है. लाइक लिटिल बिट तो देखो सबकी ही क्रीज लाइन होती है, दैट इज नॉर्मल. इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग देन क्रीज लाइंस, स्माइल लाइंस आर जस्ट नॉर्मल. बट क्या होता है मेकअप से कि हम कितना उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कितना हाइड कर सकते हैं. दिस इज द गेम ऑफ द मेकअप. Here I have powder set my face. For powder contouring, I would be using my Anastasia Beverly Hills contour palette. It looks like this. You have 3 contour shades, 3 highlight shades, and these shades are absolutely amazing. If you are a makeup artist, then you can add it in your vanity because this one is actually very good. Guys, एक human mindset और human psyche भी इतनी अजीब होती है. Like I remember कि जब Anastasia इंडिया में था भी नहीं एंड हमें फॉरेन से लेना पड़ता था, देन ये इतना ज़्यादा प्रेशियस लगता था कि है यार एनास्टासिया का प्रोडक्ट ले लिया, हुडा का प्रोडक्ट ले लिया, जब ये लोग इंडिया में लॉन्च नहीं हुए थे. एंड नाउ सिंस दे आर लॉन्च इन इंडिया, अब जो प्रोडक्ट इंडिया में अब भी लॉन्च नहीं हुए हैं ना वो ज़्यादा प्रेशियस लगते हैं. ये तो नॉर्मल लगते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ यार है तो. अब इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रही. लाइक फॉर एग्जाम्पल टार्ट इट्स स्टिल नॉट लॉन्च इन इंडिया, तो वो ज़्यादा वैल्यूबल लगता है. आर ग्लास हो गया एंड व्हाट एल्स, लाइक काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आई कांट रिमेंबर राइट नाउ. बट ह्यूमन साइकी इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. जब तक ये पाउडर नहीं थे इंडिया में देन बहुत ज़्यादा वो लगते थे कि यार इनको कैसे लेंगे या किससे मंगवाएं, कितना कस्टम ये वो. अभी इंडिया में है तो इन पे ध्यान ही नहीं जाता, उन प्रोडक्ट्स पे जाता है जो अभी भी इंडिया में नहीं है. एंड वन थिंग विच रियली पिसेस मी ऑफ इज कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च भी हो रहे हैं तो इतनी लिमिटेड लाइन लॉन्च करते हैं कि बस एक शगन कर दिया कि हाँ हम तो इंडिया में आ गए. बट आप लाइन तो देख लो कि आप क्या लेके आए हो. लाइक Kylie Cosmetics has just launched in Sephora India and इतने लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं. आई वॉज गोइंग थ्रू Sephora's वेबसाइट एंड आई वॉज लाइक सो पिस्ड कि इतने कम क्वांटिटी यार, क्यों ही शगुन के लिए क्यों लॉन्च किया है आपने. अगर लॉन्च करो तो ढंग से लॉन्च करो, नहीं तो नहीं करो. एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट इवन मेबलिन की काफ़ी सारी लाइन लॉन्च हो चुकी है, बट जो अभी फॉरेन में है, जो उनकी लिपस्टिक्स हैं काफ़ी सारी मैंने देखी हैं यूट्यूबर्स को यूज़ करते हुए. एंड वन इज देयर स्किन इल्यूमिनेटर एंड समथिंग लाइक दैट, जो शार्लेट टिलबरी का ड्यूब है, वो भी इंडिया में नहीं आया है. ये किसका वेट कर रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है. इंस्टा पेज धंधे पे धंधे बनाए जा रहे हैं एंड बनाएंगे भी क्यों नहीं, बिकॉज दे आर डूइंग कमेंडेबल जॉब, क्योंकि प्रोडक्ट्स इंडिया में है नहीं एंड द प्रोडक्ट्स आर डिजायरेबल. इफ यू गाइस आर वंडरिंग, तो मैंने इसी पैलेट से ये इसका बेज शेड एज वेल एज येलो बनाना शेड पिक कर लिया है एंड आई एम हाईलाइटिंग माई टी जोन एज वेल एज अंडर माई आईज. बहुत अच्छे हाईलाइटर पाउडर है. हाईलाइटिंग पाउडर एज इन एक हाईलाइटिंग पाउडर होते हैं जिसमें आपके स्पार्कल होता है एंड एक आपके मैट हाईलाइटिंग पाउडर होते हैं लाइक दीज. इनकी क्या होती है लाइक प्रॉपर्टी, इनकी ब्राइटनिंग होती है. ब्राइटन करते हैं या हाईलाइट नहीं करते हैं. सॉरी फॉर द इनकरेक्ट वर्ड, इट्स ब्राइटनिंग पाउडर्स नॉट द हाईलाइटिंग पाउडर्स, बट आई यूज इट इंटरचेंजेबली एज वेल. लाइक मैं इसे ब्राइटनिंग एंड हाईलाइटिंग दोनों कह लेती हूँ क्योंकि द फीचर इज ऑलमोस्ट द सेम. नाउ फॉर ब्लशर आई वुड बी यूजिंग दिस Hourglass पैलेट. गाइस ये पैलेट इतनी महंगी है, इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव पैलेट विच आई ओन एंड इतना एक्सपेंसिव का भूत हो गया कि मैं इसको इतना स्पेयरिंगली यूज़ करती हूँ. आई गेस आई हैव यूज्ड इट ओनली वंस एंड ट्वाइस. हिम्मत ही नहीं होती है इसे यूज़ करने की. ऐसा लगता है यार 10,000 की पैलेट मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ, बट आई एम वर्थ इट. तो आज मैं आप सबके सामने लगाऊंगी. लुक एट द शाइन. ये पैलेट तो इतनी ज़्यादा डिजायरेबल थी कि मुझे कब से चाहिए थी, कब से. बट दिस वन इज एक्चुअली गुड. लाइक अगर ये 10,000 वर्थ करती है, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट्स कॉस्ट, बट दिस वन इज गुड. You can see how glowy and dewy my face is looking. Let me brighten my under eye as well. तो क्या करेंगे, इससे हम setting powder पिक कर लेंगे and I will put it under my eyes. इस पे भी मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं इस पैलेट के भी. आई हैव सेलेक्टेड दी जेलीफिश वेरिएंट बिकॉज ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया आउट ऑफ ऑल द पैलेट्स विच आर अवेलेबल. एंड लुक एट द शाइन ऑन माई फेस. इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस. थोड़ा सा इसका कॉन्टूर भी कर लूँ क्या? इसमें कॉन्टूर शेड भी है. आई हैवंट यूज्ड इट. ऑलरेडी मैंने कॉन्टूर प्लेस कर रखा है, बट लेट मी ऐड सम मोर. इट्स एक्चुअली अ नाइस शेड. आई शुड यूज इट मोर ऑफन.
First, I would be setting my face with this Recode Prep Set Glow Setting Mist. इसमें फाइन शिमर पार्टिकल्स हैं जो आपके फेस को एक बहुत अच्छे से ग्लो देते हैं. Guys, my face is semi dry right now and now this is the perfect time to put your highlighter. जब भी आप सेटिंग स्प्रे से अपना फेस सेट करोगे देन इमीडिएटली नहीं लगा लेना है, इसे सेमी ड्राई होने देना है. आई मीन टू से आप 85% उसे ड्राई होने दो एंड 15% जब वो वेट रहे ना देन आपको अपना हाइलाइटर लगा देना है. एंड फॉर हाइलाइटर आई वुड बी यूजिंग दिस फॉरएवर 52 ग्लो गर्ल. इट्स इन द शेड GGH003. ये एक लूज हाइलाइटर है. लेट मी शो यू. बहुत ब्लाइंडिंग हाइलाइटर है, बहुत टाइनी क्वांटिटी लगती है एंड जो उसकी फिनिश आती है ना वो आप देख लो देन मैं बताऊंगी. पिक मैं ज़रा सही करूंगी अपनी हाइलाइटर ब्रश से. आप देख सकते हो बहुत ज़रा सा पिक करें भाई साहब. यू कैन सी वो वाला है एशली. लुक एट मी. ये इतना ब्लाइंडिंग है कि एशली अपना सारा काम छोड़ के आपको ही देखती रह जाएगी. आई थिंक ये इसी हाइलाइटर के लिए गाना बना है. एशली लुक एट मी. जब मैं अकेली बैठी रहती हूँ ना ट्यूटोरियल करती हूँ आई टॉक टू माई सेल्फ एंड आई टॉक रबिश. रबिश एज इन जो आप सुन रहे हो ना वही मैं बातें करती रहती हूँ. एंड जिसको मेरे से बात करनी है देन कमेंट करो यार. गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, मजे आएंगे. देख रहे हो यार कितना ज़्यादा स्पेयरिंगली मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एंड ये क्या चमक मार रहा है. एक गाना और आया इसके लिए याद मुझे. लगे 440 वोट छूने से तेरे. छूने से नहीं है लगाने से लग रहा है. देख रहे हो यार क्या चमक मार रहा है मेरा फेस. जब मैंने इसको लिया था तब ये इतना आउट ऑफ स्टॉक रहता था. मैंने इसे प्रेटी कॉस्मो से बाई किया था. इफ़ यू गाइज आर वंडरिंग उसमें सारा ऑथेंटिक मेकअप मिलता है एंड आई जस्ट लव देयर शॉप, द ओनर्स एंड एवरीवन. हैविंग सेड दैट तो जब मैंने इसको लिया था ये हर जगह आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था. इतनी मारामारी चल रही थी एंड आई वाज लाइक कि मुझे कैसे भी करके ये हाइलाइटर तो चाहिए ही चाहिए. जब मैंने लिया मैंने बहुत ना थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया, बहुत थोड़ा थोड़ा कि खत्म ना हो जाए खत्म ना हो जाए खत्म ना हो जाए. एंड अभी पूरी क्वांटिटी बची है. कोई कह सकता है कि मैंने इसे थोड़ा इस्तेमाल किया है? कोई कह सकता है नहीं ना. आई डोंट नो कि ये ह्यूमन साइकी. आई वाज टेलिंग यू आई थिंक आई कैन बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन. बट जो मेरी स्टैंड अप कॉमेडी की स्ट्रीक होगी ना वो थोड़ी जो यहाँ से एडवांस लाइक माइंडसेट जिनका एडवांस होगा उन लोगों को ही समझ में आएगी. ऐसा आई बिलीव. आई डोंट नो. आई एम नॉट जजिंग एनीवन. आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं. चलो आई डोंट वांट टू मेक दिस ट्यूटोरियल एनी लॉन्गर. लेट मी डू माई आई मेकअप विच इज सपोज टू बी वेरी ड्रामेटिक बिकॉज आई हैव टू शूट कपल ऑफ ट्रांजिशन रील्स एंड देन आई विल बी राइट बैक टू शेयर माई फाइनल प्रोज एंड कॉन्स अबाउट दिस Fenty foundation. Back and you can see how my full face is looking after all the makeup which I have done. I think it's looking pretty glamorous and pretty good. It's matte. It's perfect for this weather season. I have particularly kept it matte. I'm in love with my base makeup today. It's looking so beautiful, so elegant. It's just looking like cocktail appropriate or bride to be appropriate. Like जैसे हम bachelorette party वगैरह जो brides करती हैं उसके लिए makeup इतना प्यारा लग रहा है. If you are with me till this end, then I know what you are waiting for. You are waiting for the review of Fenty foundation. Foundation has impressed me to the core. Like I have read a good reviews about this foundation but I wasn't sure that this would turn out to be this good. I'm quite impressed in a good way. Guys, I'm a professional makeup artist and I have tried a lot of high-end foundations, be it Charlotte Tilbury, Huda Beauty, MAC, NARS and you can name few others as well. I have tried a lot of good foundations but nothing, and if I say nothing then nothing come close to this foundation. इसकी जो फिनिश है ना जैसे मैंने आपको दिखाया भी था ये बहुत लिक्विडी है. ऐसा लगता है कि इसकी कोई कवरेज ही नहीं होगी या बहुत ड्यूई होगा बट वंस यू अप्लाई इट ऑन योर फेस इट टर्न्स आउट टू बी कंप्लीट मैट फाउंडेशन एंड ये मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है इस फाउंडेशन की. एंड एक बार ये आप लगा लेते हो. सेल्फ सेटिंग फाउंडेशन है. सेल्फ सेटिंग मीन्स कि आपको इसे पाउडर सेट करने की जरूरत नहीं है. दो आई हैव सेट माई फेस विद द पाउडर क्योंकि मैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव रहती हूँ ताकि मेरा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज ना हो या ट्रांसफर ना हो. बट ये सेल्फ सेटिंग फाउंडेशन है. अगर आप बहुत नेचुरल मेकअप के शौकीन हो तो आप बस इसे एज इट इज लगा सकते हो एंड आपको बिल्कुल भी इसे सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस फाउंडेशन इज वेरी गुड. लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस फाउंडेशन. प्रो नंबर 1 इज इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फाउंडेशन. इसकी कवरेज बहुत अच्छी है. इट हैज मीडियम टू फिल कवरेज. It's matte in texture and it's a self-setting foundation. As you apply it on your face, it sets on your face. It doesn't emphasizes your pores, your fine lines, your wrinkles and any kind of texture on your face. It doesn't emphasize on your texture, which I absolutely love. क्योंकि जो matte foundation होते हैं उनका जनरली क्या होता है वो texture को emphasize करते हैं. आपके pores बहुत बड़े लगते हैं. आपके चेहरे पे कोई bump हो तो वो बहुत ज़्यादा ही दिखता है बट ये बिल्कुल भी emphasize नहीं करता. And ये बहुत long lasting है. Like मैंने मेकअप काफ़ी टाइम पहले किया था एंड ये अभी तक बिल्कुल एज इट इज है. बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ है. दो मैं टी जोन इज वेरी ऑयली. अभी मैं एक कंडीशनर रूम में बैठी हूँ. अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं बता सकती कि टी जोन से जाएगा नहीं जाएगा बट मेरा AC बहुत एक्ट अप कर रहा है. लेट मी टेल यू दैट. एंड स्टिल दिस फाउंडेशन हैजंट मूव्ड इवन अ बिट. तो आई एम अज्यूमिंग कि इट इज़ अ वेरी गुड फाउंडेशन एंड इट वोंट मूव ईजिली फ्रॉम माई टी जोन एज वेल. द ओनली कॉन अबाउट दिस फाउंडेशन इज
कि नायका के क्रॉस बॉर्डर स्टोर में बहुत लिमिटेड शेड्स अवेलेबल हैं स्मॉल साइज के. फुल साइज में सारे शेड्स अवेलेबल हैं, स्मॉल साइज के बहुत लिमिटेड शेड्स अवेलेबल हैं. एंड द सेकंड पॉइंट इज इट्स क्वाइट प्राइसी, लाइक इट रिटेल्स फॉर ₹2300 इन इंडिया, विच इज वेरी एक्सपेंसिव कंसिडरिंग द क्वांटिटी विच यू आर गेटिंग. बहुत ज़्यादा छोटा फाउंडेशन है. मैंने इंडेक्स फिंगर्स के साथ कंपेरिजन करके भी दिखाया था. इट्स ऑलमोस्ट द साइज ऑफ माई इंडेक्स फिंगर, विच इज क्वाइट लेस. It looks like a sample product, but the pros outweighs the cons, so I would highly recommend this foundation. This foundation has impressed me and I'm in love with this foundation. And if you like this makeup look, then you know what to do, right? You need to like, share and subscribe to my YouTube channel Gauri Styles, and also hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. Guys, one more thing which I would like to bring to your notice is I'm planning to start self makeup course as well as a professional makeup course. So if you are interested in learning self or either the professional makeup course, then comment down below, or you can also reach out to me on my Instagram. I would love to hear from you all. Till then, enjoy some beauty shots. Bye bye, take care and subscribe to my YouTube channel Gauri Styles.